अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। पूरी दुनिया में मुस्लिम की छवि ख़राब कर खुले तौर पर इंसानियत के दुश्मन रहे अमेरिका इसराइल ने एहतियात और बचाव की बात कहकर खुलकर युद्ध शुरू कर दिया। तब तो इस तरह बोलकर कोई भी देश किसी पर आक्रमण कर दे, फिर मध्यस्थता की बात कहाँ रह जाती है। हकीकत की बात है, कभी ये खुद को सुपर पावर कहने वाले अकेले नहीं किसी देश से लड़ते हैं तो इनके साथ दो तीन देश मिल करके जो सो किसी के ऊपर हमला करते हैं, फिर खुद को सुपर पावर बोलते हैं। पहले ये लालच देकर ट्रेड डील कर किसी देश में अपना एयर बेस बनाने का काम करते हैं ताकि जिनसे उसको ख़तरा हो वहाँ से वो उस पर हमला कर सके। अमेरिका को मजबूत मुस्लिम यानी खाड़ी देश नहीं बनाया है। अधिकांश मुस्लिम देशों ने अमेरिका को अपना सब कुछ मानकर तेल दिया, पैसा दिया, ट्रेड डील होती रहे तो एयरबेस बनाने के लिए जगह दी। जब कभी दूसरे इस्लामिक देश पर अमेरिका ने आंख दिखाया, उसे तबाह और बर्बाद किया, तो ये सभी तमाशा देखने का काम किए। चाहे इराक हो, सीरिया हो, फ़िलिस्तीन हो या अफ़गानिस्तान, सबको एक एक कर बर्बाद किया गया और सारे मुस्लिम देश तमाशा देखते रहे। यहाँ मध्य पूर्व की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर बात करें तो 1 मार्च 2026 तक की ताज़ा स्थिति के आधार पर संक्षिप्त एक मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ईरान के सुप्रीमो लीडर अयतुल्ला अली ख़ामेनी की मौत, अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हवाई हमलों में तेहरान में ख़ामेनी सहित कई बड़े ईरानी कमांडर की मौत की जो है सो पुष्टि हो चुकी है। यह हमला ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा बताया जा रहा है। ईरान ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध करार दिया है, जो कि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल कर रहा है वो मुस्लिम के खिलाफ ही हर एक कुछ जो चक्रव्यूह तैयार करते हैं और रणनीति तैयार करके वहाँ पर आक्रमण करते हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई, ख़ामेनी की मौत के बाद ईरान ने इसराइल, अमेरिका ठिकानों और खाड़ी देश जैसे कि दुबई, अबू धाबी, दोहा, मनामा, कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। दुबई एयरपोर्ट, बुर्ज खलीफा क्षेत्र और यूएई के बड़े पोर्ट प्रभावित हुए। कई जगहों पर धमाके और आग की खबरें हैं। इसराइल के नए हमले, यानी अगर देखा जाए, इसराइल ने तेहरान के दिल में बड़े पैमाने पर हमले जारी रखे। आईडीएफ का दावा है कि ईरान के 40 से ज़्यादा बड़े कमांडर मारे गए हैं और कई हवाई रक्षा सिस्टम नष्ट किए गए। गाज़ा का रफा क्रॉसिंग भी बंद कर दिया गया है। क्षेत्रीय अगर वहाँ के उसके प्रभाव उसके ऊपर क्या पड़ा है तो उसकी बात कर लें तो मध्य पूर्व में उड़ानें रद्द, भारत से 350 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स जो प्रभावित हुए, एयर स्पेस बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला, यूएन ऑफिस में आग लग गई। कई मुस्लिम देश यानी सऊदी, यूएई आदि ईरान की मदद से दूर बने हुए हैं, यानी कि ईरान की मदद नहीं करना चाह रहे हैं। शिया सुन्नी विभाजन का असर दिख रहा है और इसी का फ़ायदा जो अमेरिका और इसराइल उठा रहा है कि जहां आप कहीं किसी दुश्मन को आप अपना कोई कमज़ोरी दिखाते हैं तो उसका फ़ायदा जाहिर सी बात है सामने वाला उठाने की कोशिश करेगा। वैश्विक एक चिंता अगर देखा जाए तो तीसरे विश्व युद्ध की ओर ये बढ़ने की आशंका है। तेल की कीमतों में उछाल भी संभव है क्योंकि वहीं से तेल आया करता था। एक पाइपलाइन होता है जो सारे देश को जो है उस पाइपलाइन के थ्रू जो सो तेल की सप्लाई होती है, तो वो ईरान के ही तरफ से वो गुजरता था पाइप, और शायद उसे भी नष्ट किया जा चुका है। तेल की कीमतों में जब उछाल होगी तो जाहिर सी बात है पूरे संसार के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। हर एक कुछ तो तेल। यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। स्थिति तेजी से बदल भी रही है। युद्ध का खतरा पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। खैर, आगे की जानकारी जैसे और भी अगर मुझे मिलती है तो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगता है, आप इसको जो है सो देखिए, समझिए और औरों तक भी शेयर कीजिए, हो सके तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।